नमस्कार दोस्तों, आरओ प्लांट में एंटी स्केलेंट का डोज आप कैसे सेट करते हो? क्या बस इतना ही सोचकर कि स्केलिंग ना हो डोजिंग पंप को थोड़ा और बढ़ा देते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज की ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एंटी स्केलेंट के केस में एक बात याद रखना चाहिए, ज्यादा केमिकल डालना हमेशा ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता। आज मैं आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एंटी स्केलेंट का डोज ज्यादा होने पर प्लांट में क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा डोजिंग ज्यादा है और डोज को सही तरीके से कैसे सेट करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लो कि एंटी स्केलेंट होता क्या है। आरओ प्लांट में फीड वाटर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, सिलिका और दूसरे डिसॉल्व मिनरल होते हैं। आरओ मेम्ब्रेन के अंदर जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो स्केलिंग का रिस्क बढ़ सकता है। एंटी स्केलेंट का काम इन मिनरल को मेम्ब्रेन सरफेस पर स्केल बनाने से कंट्रोल करना होता है। सिंपल भाषा में बोलो तो एंटी स्केलेंट मेम्ब्रेन को स्केलिंग से बचाने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा एंटी स्केलेंट अच्छा है तो ज्यादा और अच्छा होगा। अब मान लो दोस्तों प्लांट में रिक्वायर्ड डोज से ज्यादा एंटी स्केलेंट जा रहा है। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि केमिकल अननेसेसरी कंज्यूम होगा, मतलब जितना केमिकल रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा पैसा आप केमिकल में लगा रहे हो बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ केमिकल के पैसों तक नहीं है। अगर डोजिंग अननेसेसरी हाई रखी गई तो मेम्ब्रेन सिस्टम में केमिकल लोडिंग भी बढ़ेगी। इसलिए एंटी स्केलेंट को जितना ज्यादा उतना बेटर वाला फार्मूला से नहीं चलाना चाहिए। अब सवाल आता है दोस्तों कि पता कैसे चलेगा कि डोजिंग ज्यादा हो रही है। इसके लिए सबसे पहले डोजिंग पंप को देखो। पंप पर जो एलपीएच सेटिंग है उसको देखकर ही अज्यूम मत करो कि एक्चुअल में उतना ही केमिकल जा रहा है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए पंप 1 एलपीएच पर सेट है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 1 एलपीएच है या 1.5 एलपीएच, ये कैलिब्रेशन करके ही कंफर्म होगा। एक मेजरिंग सिलेंडर या कैलिब्रेशन जार से पंप का एक्चुअल डिस्चार्ज चेक कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों एंटी स्केलेंट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन। आपने केमिकल कितने लीटर पानी में बनाया है और उसमें कितना एंटी स्केलेंट डाला है, ये भी डोजिंग कैलकुलेशन को चेंज करता है। इसलिए दोस्तों सिर्फ ये बोलना कि मैं 1 एलपीएच एंटी स्केलेंट दे रहा हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एक और पॉइंट समझो, हर आरओ प्लांट के लिए एंटी स्केलेंट की क्वांटिटी सेम नहीं होती। 1000 लीटर का प्लांट हो या 2000 लीटर का, सिर्फ प्लांट के साइज देखकर डोज डिसाइड नहीं कर सकते। फीड वाटर में टीडीएस कितना है, हार्डनेस कितनी है, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, रिकवरी कितनी है और वाटर में स्केलिंग टेंडेंसी कैसी है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। इसी वजह से एक प्लांट का डोज कॉपी करके दूसरे प्लांट में लगा देना सही तरीका नहीं है। मान लो दोस्तों किसी प्लांट में स्केलिंग आ रही है, बहुत लोग तुरंत बोलेंगे एंटी स्केलेंट बढ़ा दो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम एंटी स्केलेंट की क्वांटिटी कम होने की वजह से ही हो। स्केलिंग के पीछे दोस्तों फीड वाटर क्वालिटी, हाई रिकवरी, पीएच, हार्डनेस, सिलिका, मेम्ब्रेन कंडीशन और प्लांट की ऑपरेटिंग कंडीशन भी रीजन हो सकती है। इसलिए दोस्तों पहले प्रॉब्लम का रीजन समझो, फिर डोजिंग में चेंज करो। कई बार हम एक और कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, डोजिंग पंप की सेटिंग को बिना कैलकुलेशन के बढ़ाते रहना। आज 1 एलपीएच, कल 2 एलपीएच और फिर प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो बढ़ा दिया। ये टेक्नीशियन का प्रॉपर डोजिंग मेथड नहीं है। प्रॉपर तरीका ये है दोस्तों कि पहले फीड वाटर की कंडीशन देखो, केमिकल मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड डोज देखो, सोल्यूशन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो और फिर डोजिंग पंप का एक्चुअल आउटपुट कैलिब्रेशन वेरीफाई करो, तब जाकर डोजिंग सेट करो। दोस्तों एक सिंपल बात याद रखना, एंटी स्केलेंट का काम स्केलिंग को कंट्रोल करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनना नहीं। अगर दोस्तों मेम्ब्रेन फॉलिंग की प्रॉब्लम है और आप एंटी स्केलेंट बढ़ाते जा रहे हो तो प्रॉब्लम सोल्व होने की गारंटी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोजिंग को सिर्फ केमिकल की क्वांटिटी से जज मत करो, आरओ प्लांट का परफॉर्मेंस भी देखो, जैसे कि फीड प्रेशर, परमिट फ्लो, रिजेक्ट फ्लो, प्रेशर ड्रॉप और परमिट टीडीएस जैसे पैरामीटर को रेगुलर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो अगर आपके प्लांट में एंटी स्केलेंट डोजिंग चल रही है, आज ही एक बार चेक करो पंप की एक्चुअल एलपीएच कितनी है, सोल्यूशन किस कंसंट्रेशन का है और डोजिंग किस कैलकुलेशन के बेसिस पर सेट की गई है। सिर्फ अभी तक प्लांट चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डोजिंग भी परफेक्ट है। तो दोस्तों एक बात पक्की याद रखना, एंटी स्केलेंट कम होने से स्केलिंग का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डोजिंग करना भी सही नहीं है। डोजिंग हमेशा फीड वाटर की क्वालिटी, प्लांट की रिकवरी और केमिकल की रिकमेंडेड डोज के हिसाब से सेट होनी चाहिए। अगर आप आरओ प्लांट पर काम करते हो तो कमेंट में बताओ आपके प्लांट में एंटी स्केलेंट डोजिंग कितनी एलपीएच पर चल रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।